आज जनसंख्या भारत के लिए एक मुद्दा सा बन गया है। पॉपुलेशन की चर्चा हर जगह है। कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारत की पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, वो बांग्लादेश से भी कम है और इसके पीछे कारण है भारत की जनसंख्या। आज भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो इसी संदर्भ में आज हम आर्टिकल चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारत की जनसंख्या नियंत्रण को कैसे किया जाए। तो यहां पर राइटर जो है, इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि राइटर साहब ने जो हेडिंग दिया है आपको कि भारत को एक तरीके से जागरूक होने की जरूरत है आपकी जनसंख्या को नियंत्रण को लेकर, न कि जबरदस्ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून लाने की आवश्यकता है। तो आज की पूरी वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। राइटर हैं आर्यन पांडे, एक स्टूडेंट हैं आपका हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी दिल्ली के, रिसर्चर है साथ साथ में। संजय कुमार प्रोफेसर है सेंट्रल फॉर स्टडी डेवलपिंग सोसाइटी का। इन्होंने चर्चा किया है कि भारत की जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर पार्लियामेंट ने कोई अगर बिल लाता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आपका आज 30 दिसंबर है और द हिंदू का ये आपका न्यूज़पेपर है, उसी की एडिटोरियल की हम चर्चा करें। तो इंडिया मस्ट बिल्ड अवेयरनेस, भारत को चाहिए कि एक तरीके से जागरूकता लाने की जरूरत है। हाल फिलहाल की घटना है, हाल फिलहाल में ही दिसंबर में हमारे देश की संसद अर्थात दो माननीय पार्लियामेंटेरियंस की बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन और निशिकांत दुबे। तो निशिकांत दुबे और भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन, ये दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं। उन्होंने एक प्राइवेट बिल को इंट्रोड्यूस किया है पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा के अंदर में। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया है जनसंख्या के नियंत्रण से संबंधित, कि भारत में जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए बिल पेश किया है, वो भी प्राइवेट बिल। अब देखिए, देयर आर टू टाइप ऑफ द बिल्स हियर। अभी अगर हम बात करें, प्राइवेट बिल होता है, एक पब्लिक बिल होता है। पब्लिक बिल किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और प्राइवेट बिल जो होता है भारत के संसद के अंदर में कोई भी सदस्य, चाहे राज्यसभा के हो या लोकसभा के, कोई भी एमपी जो बिल लाते हैं उस बिल को प्राइवेट बिल कहा जाता है। अगर कोई मंत्रालय के मंत्री अगर कोई बिल को पेश करते हैं तो उसे पब्लिक बिल कहा जाता है। तो यहां पर रवि किशन और निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने प्राइवेट बिल लेकर आया, वो भी किससे? आपका पॉपुलेशन कंट्रोल इन इंडिया से। अब कहानी यहां से शुरू होती है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और भारत की जनसंख्या एक बहुत बड़ी मुद्दे के साथ उभर रही है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि भारत की जो ग्रोथ रेट जो है, डेवलपमेंट जो है, वो स्लो है, और इस स्लो के पीछे कारण है भारत की जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर भारत की जनसंख्या का नियंत्रण हो जाता है तो भारत का विकास, या कह सकते हैं आर्थिक विकास, बहुत तेजी से होगा, ऐसा लोगों की मान्यता है ना। तो इस पर डिबेट और चर्चा, बहुत सारे चर्चाएं हो रही कि इंडिया राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट रिसेंट हैविंग बिगेन सिंस इंडिपेंडेंट। स्वतंत्रता के बाद भारत की जो जनसंख्या की जो शुरुआत है, अभी भी पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि नॉट रिसेंट हैविंग बिगेन, ये स्वतंत्रता के बाद से ये नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया अमंग द फर्स्ट नेशन टू एड्रेस इट्स पॉपुलेशन प्रॉब्लम। भारत जो है, आप कह सकते हैं कि भारत पहला देश होगा जो पॉपुलेशन की समस्या को एड्रेस करने के लिए 1991 के बाद जो है, जिस प्रकार से ओवर पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, वो बीमारी के तौर पर पॉपुलेशन पॉल्यूशन बनता जा रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए कानून लाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कानून जो है, क्या ये बिल लाना सही होगा? और इसी पर चर्चा हो रही है कि भाई, आप जो पार्लियामेंट के अंदर में, जो संसद के अंदर में जो आप बिल ला रहे हैं, प्राइवेट बिल ला रहे हैं जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, क्या ये हमारे राष्ट्र के लिए सही है? इस पर राय बहुत सारे हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए गए। यहां तक कि जयशंकर साहब ने भी अपना एक उदाहरण पेश किया है। साथ साथ में हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना में वन चाइल्ड नेशन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट था, जो वहां फेल हुआ, उसके बारे में भी बात कही गई है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से आप कहा जा रहा है कि भारत की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, तो देयर हैज बीन अ शार्प डिक्लाइन इन द इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब यहां पर होता है कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे सकती है और बच्चे 3 साल से अधिक तक जीवित रह सकते हैं। तो 1950 के बाद
ये देखा गया है कि अराउंड 5.9% भारत का टीएफआर हुआ करता था, टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ करता था 5.9%। मतलब करीब करीब एवरेज जो है एक महिला 5.9 अर्थात 6 बच्चे को जन्म देती है और पालन पोषण करती है। लेकिन आज के संदर्भ में देखा जाता है, अभी जो रिपोर्ट आया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, तो उसमें मात्र 2% रह गया है। अर्थात जो टीएफआर है, स्वतंत्रता के बाद भारत के अंदर में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है, वो घटा हुआ है। आज घटा है, आज मात्र 2% पर रहकर सीमित हो गया। 1970 के बाद इसमें स्टिपली यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला। और डिक्लाइन के साथ साथ अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी और फर्टिलिटी रेट के बीच के अगर रिलेशनशिप को देखा जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा। जैसे जैसे भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होती गई, टोटल फर्टिलिटी रेट भी डाउन होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि टीएफआर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है आपका, इकोनॉमिक आपका प्रोस्पेरिटी रहा है आपका, कि अगर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है आपका। जब भारत समृद्ध हो रहा है लेकिन उधर टोटल फर्टिलिटी रेट एक तरफ से घट भी रहा है आपका, तो इसके कई कारण है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसमें, है ना, ये देखने को मिल रहा है। अब चर्चा हो रही है डिबेट पर। अब डिबेट ये है एक पॉलिटिकल, एक तरीके से कह सकते हैं पॉलिटिकल डिबेट यहां पर शुरू, एक राजनीतिक बहस यहां पर छिड़ी। डिबेट कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भारत के लिए एक राजनीतिक तंत्र है। कहा कि भाई कैसे एक राजनीतिकरण है, एक तरीके से कहा जा रहा है कि आप पॉपुलेशन को नियंत्रण कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश है, यहां पर आप बिल लाएंगे कैसे भाई। तो इन्होंने कहा कि ये जितना भी डिस्कशन जो है ना सर सेंसिटिव, ये काफी सेंसिटिव है। यहां पर ये रिलीजियस इश्यूज को लेकर अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट की जो सफर का जो झांसा दे रहे हैं, ये मुद्दा है एक तरीके से आपका धार्मिक मुद्दा बनता जा रहा है, कि धर्म को लेकर आप कह सकते हैं जिस प्रकार से देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना है, तो कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन कंट्रोल वाले बिल को एक राजनीतिकरण रूप दिया गया और कहीं ना कहीं से धर्म के साथ जोड़े जाने की बात की गई। उदाहरण के साथ कहा जा रहा है कि 6 महीना पहले 2022 में ही आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के आपके असेंबली के इलेक्शंस के दौरान में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी और सरकार में एक बिल लाया गया जिसका नाम था स्टेट लॉ कमीशन ऑफ उत्तर प्रदेश। आपका ये आया, कमीशन था, वो प्रपोज किया गया, एक ड्राफ्ट बिल रहा। ड्राफ्ट बिल का नाम था उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। अब यह बिल आता है। अब इस बिल का मेन मकसद था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण करना। अब इस नियंत्रण करने के पीछे यह कहा गया कि ये एक तरीके से पॉलिटिकल के तौर पर कहा गया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके जिस प्रकार से जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है इस हिंदी वाले लैंड में, तो उसमें नियंत्रण करने की जरूरत है। और इसके लिए कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा एक तरीके से इस जनसंख्या के वृद्धि में मिनॉरिटी लोग सबसे आगे, जो मिनॉरिटी का तात्पर्य यहां पर है आपके अल्पसंख्यक लोग, इसके जिम्मेवार हैं। तो बिल कहता है कि अगर आप 2 बच्चे से अधिक, अगर किसी भी परिवार में किसी भी कपल्स के 2 बच्चे से अगर अधिक होते हैं, दैट नो गवर्नमेंट जॉब वुड बी ऑफर टू कपल्स विथ मोर देन 2 चाइल्ड। 2 बच्चे से अधिक वाले कपल्स के बच्चों को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। फिर भी देयर इज नो क्लैरिफिकेशन अबाउट कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा ऐसा आपका। सो पर्सन हु हैड ए 3rd चाइल्ड आफ्टर बीइंग एंड अ गवर्नमेंट जॉब, मान लिया गवर्नमेंट जॉब में है और 3 बच्चे उसके हैं, तो क्या उससे वो जॉब छीन लिया जाएगा? ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन चीजें नहीं दी, लेकिन बिल में यही कहा जा रहा था। बिल कहता था कि नो गवर्नमेंट जॉब वुड बी ऑफर्ड टू कपल्ड विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चे से अधिक वाले कपल के गवर्नमेंट जॉब ऑफर नहीं किया जाएगा। However, there was no clarification about what would happen to the persons who had to 3rd child after being in government job, and if for some reasons a person with 2 children आपका remarries and had to 3rd child। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति है, अब रीमैरिज कर लेता है, पूर्ण विवाह करता है और उसके भी बच्चे हो गए, तो उसका क्या होगा कि मान लिया ठीक है एक व्यक्ति है, वो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने विवाह किया, अब उसके 2 बच्चे हो गए, आपका ए और बी सी बच्चे हुआ, इन दोनों कपल्स के 2 बच्चे हुए। अब ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं भाई, डिवोर्स कर लेते हैं और यही व्यक्ति किसी दूसरे महिला के साथ विवाह करता है और इनके भी 2 बच्चे हो गए, तो क्या इस कंडीशन में इनको जॉब मिलेगा या नहीं? तो ये बिल में इस बात का कोई मेंशन नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि
इसके योगी आदित्यनाथ से पूछा जाएगा उसी समय कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल आप करना चाहते हैं, इसके पीछे इंटेंशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइज करना, उनका सबसे बड़ा इंटेंशन है कि यूपी के मूल निवासी लोगों की जनसंख्या स्टेबलाइज हो ताकि उनको सही तरीके से रिसोर्सेज का सही उपयोग मिल सके। तो इस तरीके से, लेकिन मुद्दा बीच में आ गई कि इसको राजनीतिकरण कहा गया। यहां तक कि यह भी कहा गया कि भाई बच्चा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वृद्धि में मिनॉरिटी कहां थे, इनडायरेक्टली कहा गया। मिनॉरिटी का सेंस का मतलब है आपका मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, इस तरीके से बात कही गई। तो बोला कि भाई ये तो सही बात है कि आप कह रहे हो, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई मिनॉरिटी लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं या सिख समुदाय के लोग, मिनॉरिटी इनडायरेक्टली कहा गया। लेकिन अब इस पर डेटा जारी किए गए। डेटा कहा कि डेटा थोड़ा सा देखने की जरूरत है कि क्या सच में जनसंख्या के वृद्धि में मिनॉरिटी का हाथ है क्या। तो एक डेटा सर्वे आता है, और डेटा है नेशनल आपका फैमिली हेल्थ सर्वे के माध्यम से इंडिकेट करता है कि जो मुस्लिमों का जो फर्टिलिटी रेट है, मुस्लिमों को बच्चे पैदा करने की जो कैपेबिलिटी है, वो हायर देन हिंदूज है। ये ऐसा कहा गया कि भाई हिंदू से ज्यादा है। तो लेकिन कहा गया कि ये गैप जो है, इन दोनों के बीच के गैप दिन पर दिन ये बहुत कम हो गए हैं। पहले ये कहा जाता था कि भाई मुस्लिमों का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हिंदू के कंपेयर में, लेकिन इस गैप में काफी चेंजेस देखने को मिला, डिक्लाइन देखने को मिला। जैसे 1992-93 का डेटा लिया गया और हिंदू मुस्लिम के फर्टिलिटी रेट उस वक्त 1.1 हुआ करता था, लेकिन आज वो डेटा में देखा जाए तो 0.35 पर सिमट कर रह गया। मतलब इस बात से ये कहा जा सकता है कि अगर आज हिंदू और मुस्लिम के बीच की अगर कंपेरेबिलिटी की बात किया जाए तो आज ये बहुत ही नॉमिनल डिफरेंसेस रह गए हैं। मतलब इस बात से पता किया जा सकता है कि आज जो है इंसाइटफुल जो है मुस्लिम समुदाय के लोग भी बेहतर तरीके से फैमिली प्लानिंग आज कर रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि मुस्लिम जो है उनकी फर्टिलिटी रेट अधिक है, वो बच्चे पैदा अधिक कर रहे हैं, इसलिए हमारी देश की जनसंख्या बढ़ रही, ऐसा राइटर कह रहे हैं। सो क्लोज कंपैरिजन सेंसस किया गया आपका, इनसाइटफुल आपका। फिर यहां पर उत्तर प्रदेश में देखा गया तो 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है आपका, है ना, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 5.8% 1991 में हुआ करता था। आज 2011 में मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट 2.7% है। असम मुस्लिम पॉपुलेशन वाली जनसंख्या 33%, वहां जनसंख्या मुस्लिमों की है, फर्टिलिटी रेट 1.9% है आपका। जम्मू कश्मीर जहां पर मुस्लिम की जनसंख्या मेजोरिटी है, वहां पर ज्यादातर मुस्लिम है, लेकिन वहां फर्टिलिटी रेट 4.5 हुआ करता था 1981 में, और 2011 में 1.4 था। मतलब साफ साफ ये डेटा ये बताता है कि मुस्लिम हैव एडॉप्टेड बेटर फैमिली प्लानिंग मेजर देन हिंदू। तो हिंदू के कंपेयर में मुस्लिमों का जो फैमिली प्लानिंग है वो बेटर है, बेहतर है, अधिक है। ये ऐसा आर्टिकल में कहा जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉइंट, इंडिया TFR 2% है आपका। भारत का जो अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है 2% है। इवन आप देखेंगे अगर आप, तो ये बहुत ही कम है। मतलब इसके लिए जनसंख्या कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं। इस बात से ये क्लियर होता है कि इंडिया डज नॉट नीड टू लॉ फॉर फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल। मतलब भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तक कि हमारे भारत देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस जयशंकर ने भी कहा कि अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हैं, अगर फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल अगर हम अपने देश के लिए लाते हैं, तो आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक स्टेप हो सकता है, क्योंकि जेंडर इनबैलेंस हो सकता है। आप अपने पड़ोसी मुल्क चाइना में जाकर देखिए, जिस प्रकार से चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी लाया था, जिसके कारण से वहां की डेमोग्राफी अनबैलेंस हो चुकी है। तो फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर हैव बीन नॉट shown to promising to result in the country that implemented them, to the most relevant example to being immediate neighborhood China। अपने पड़ोसी मुल्क से इस बात को सीखने की आवश्यकता है कि पड़ोसी मुल्क द 1 चाइल्ड पॉलिसी हैज प्रूव्ड इट्स डेंजरस फॉर द कॉजिंग ऑफ द डेमोग्राफी इनबैलेंस। वहां की जनसंख्या डेमोग्राफी पूरी तरीके से असंतुलित हो चुकी है। यहां तक कि चाइना की जनसंख्या ऐसी हो गई है कि वहां एजिंग बहुत तेजी से हो रहा है। मॉडर्न कंट्री के होने के बावजूद भी वहां फोर्स पॉपुलेशन कंट्रोल जो है एक साथ लोगों को बुजुर्ग कर देगा। नई जनरेशन आने में काफी टाइम लग जाएंगे, इसलिए 1 चाइना पॉलिसी वहां अबॉलिश कर दिया गया था। तो इस बात पर भी चर्चा करने की जरूरत है।
मतलब कहा जा रहा है कि बिल जो है, कानून जो है, ये समस्या का समाधान नहीं है। इंडिया नीड टू अडॉप्ट पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। हमें समझने की जरूरत है, हमें फोकस की जरूरत, हमें अवेयरनेस की जरूरत है कि फोकस शुड बी स्ट्रेंथनिंग द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है, हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि ताकि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल सके, ना कि इसके लिए जबरदस्ती बिल लाने की आवश्यकता है कि आप 2 बच्चे से अधिक अगर कर देते हो, 2 बच्चे से अधिक होते तो आपको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा, मतलब संभालो आप इस चीज से। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई हिटलर वाली, तानाशाही वाली पॉइंट पर देखा जा सकता है। तो एनी फोर्स कंट्रोल मेथड विल इंपैक्ट टू रेट ऑफ द एजिंग, है ना। यूनाइटेड नेशंस का भी डेटा इस बात से कहता है कि भाई पॉपुलेशन जो है आपका ओल्डर, अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन, यंग पॉपुलेशन इन द मेनी कंट्री, बहुत सारे देश में, लेकिन भारत को इसीलिए तो यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है। भारत के अंदर में जेंडर गैप तो नहीं है कम से कम, तो इस पर समझने की आवश्यकता और भारत के अंदर में एक बेहतर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है, लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, लोगों को पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर ध्यान देने की जरूरत है, ना कि जबरदस्ती पॉपुलेशन को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। ऐसा राइटर महोदय इसमें बात कही गई है। तो कहा जाता है कि पॉपुलेशन इज नॉट पॉल्यूशन। पॉपुलेशन क्या है? आप जब इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो 2 प्रकार के रिसोर्सेज की बात की जाती है। एक रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन जब पॉपुलेशन को एज ए मानवीय संसाधन के तौर पर अगर ट्रीट किया जाएगा तो मानवीय संसाधन देश का सबसे बड़ा संसाधन के रूप में बदल सकता है। हमारा ह्यूमन कैपिटल बेहतर हो सकता है, हम हर क्षेत्र में आगे हो सकता है, हमारा देश पॉपुलेशन के बेस के आधार पर महान बन सकता है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये आर्टिकल है, इस पर चर्चा की थी। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी इस चैनल पर बने रहे, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।